Namaste दोस्तों, and a very very big welcome to all you future doctors and engineers. आज हम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर में डाइव करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स. गेट रेडी क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है. हाँ, आई नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है, राइट? इतने सारे रिएक्शंस, इतने मैकेनिज्म्स, कैसे याद होगा? बट ट्रस्ट मी, आप बस अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ बने रहो और हम इस चैप्टर को इतना सिंपल बना देंगे कि सारे कॉन्सेप्ट सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले मिलते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर से. आइए वेलकम करते हैं हेलो फैमिली को. ये आखिर हैं क्या और इनकी फैमिली में कौन कौन है? लेट्स फाइंड आउट. देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को किक आउट करो और उसकी जगह एक हैलोजन को लगा दो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. बस बन गया आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन. और इनकी पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है CX बॉन्ड. जैसे घर में LPG पाइपलाइन होती है जो गैस सप्लाई की मेन लाइन है, बिल्कुल उसी तरह हेलो एल्केन्स की बैकबोन होती है ये CX बॉन्ड. यही पोलर बॉन्ड इनकी सारी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है. सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है. अब एक बात बताओ, अकेले रहने में और फैमिली के साथ रहने में फर्क होता है ना? बिल्कुल वही लॉजिक यहां है. हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसका नेबरहुड मतलब उसके पड़ोसी कार्बन एटम्स ये डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड कितना रिएक्टिव होगा. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारे टाइप्स हैं. और इसको हल्के में मत लेना, ये क्लासिफिकेशन नीट और जेई का एकदम फेवरेट सवाल है. ओके, तो अब टाइम है इनके नामकरण का, इनकी नेमिंग सेरेमनी का. डोंट वरी, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इनफैक्ट इट्स सुपर सिंपल. एक छोटा सा रूल है, चलो देखते हैं. सो द रूल इज सिंपल. हैलोजन का नाम हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है. सो क्लोरो प्लस मीथेन बिकम्स, वेल, क्लोरोमीथेन. बिल्कुल वैसे ही जैसे राम प्लस लड्डू इज इक्वल टू राम लड्डू. सिंपल, राइट? बस हैलोजन को एक साइड ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट मानो और बाकी सारे IUPAC रूल्स एकदम सेम टू सेम रहते हैं. हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, राइट? तो चलो देखते हैं ये हैलो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं. लेट्स गेट इनटू द प्रिपरेशन मेथड्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फॉर योर एग्जाम्स. तो टॉप ऑफ द लिस्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स. ये सबसे कॉमन और फ्रैंकली बेस्ट मेथड है, खास करके जब आप थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 यूज करते हो. क्यों? क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं SO2 और HCl, वो दोनों गैसेज हैं, तो वो आराम से उड़ जाते हैं और पीछे आपको मिलता है एकदम प्योर 100% शुद्ध एल्काइल हैलाइड. नो झंझट. एल्कीन से भी बना सकते हैं, वहां बस हीरो है मार्कोवनिकोव्स रूल, द रिच गेट रिचर. याद है ना? ओके, लिसन अप. ये 2 नाम, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स, इनको तो दिमाग में प्रिंट कर लो. दीज नेम्ड रिएक्शंस आर सुपर इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फिंकलस्टाइन से हम आयोडाइड्स बनाते हैं और स्वार्ट्स से फ्लोराइड्स. ये एक एक्सचेंज ऑफर जैसा है. आप क्लोरीन या ब्रोमीन दो और बदले में आयोडाइन या फ्लोरीन ले लो. ऑलराइट एवरीवन, अब आता है इस चैप्टर का मेन इवेंट, द ब्लॉकबस्टर मैच, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. इट्स द अल्टीमेट बैटल ऑफ मैकेनिज्म्स, SN1 वर्सेस SN2. रेडी हो जाओ. SN1 या SN2, यही है एक $1 मिलियन क्वेश्चन, इजंट इट? अगर आपने इनके बीच का डिफरेंस समझ लिया ना, तो बस समझो इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल मार्क्स आपकी पॉकेट में. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. इसे याद करने के लिए एक मस्ट शॉर्टकट है. देखो, SN1 मतलब एक ही आदमी का शो है. मतलब रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, द एल्काइल हैलाइड. इसीलिए इसे एक स्टेबल हीरो यानी स्टेबल कार्बोकैटायन पसंद है जो 3 डिग्री में मिलता है. ऑन द अदर हैंड SN2 मतलब 2 आदमी का काम है. यहां स्पीड एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है और इसे भीड़-भाड़ स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं. इसीलिए ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी हैलाइड को प्रेफर करता है. गॉट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट SN2. इसमें न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल एक निंजा पीछे से अटैक करता है. दिस इज कॉल्ड द बैक साइड अटैक. और इस अटैक से क्या होता है? मॉलिक्यूल की पूरी ज्योमेट्री पलट जाती है. जस्ट इमेजिन, एक तेज हवा में आपका अम्ब्रेला अंदर की तरफ फ्लिप हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही. और इसी को हम कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अब आते हैं SN1 पे. यहां पहले लीविंग ग्रुप शांति से निकल जाता है और बनता है एक फ्लैट प्लेनर कार्बोकैटायन. सोचो ये एकदम फ्लैट चपाती जैसा है. अब न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांस है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी. 50% चांस फ्रॉम द टॉप, 50% फ्रॉम द बॉटम. इसीलिए हमें 2 प्रोडक्ट्स का एक 50-50 मिक्सचर मिलता है. एंड व्हाट वी कॉल दिस? रेसिमाइजेशन. ओके,
So we've covered all the theory, all the mechanisms. But इसका real life में क्या काम है? ये compounds हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? Let's check out their real life avatars, the heroes and the villains. चलो पहले इनके अच्छे काम देखते हैं। आपके घर में जो पानी के पाइप्स लगे हैं, चांसेस आर वो पीवीसी के हैं, एक हेलो कंपाउंड। जब किसी को मलेरिया होता है तो क्लोरोक्विन नाम की दवा दी जाती है, दैट्स अ हेलोअरीन। टाइफॉइड फीवर से लड़ने वाला एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल, इवन द एनेस्थेटिक यूज्ड इन सर्जरी हैलोथेन, ये सब इसी फैमिली के हीरोज हैं। आई मीन दीज आर लिटरली लाइफ सेविंग कंपाउंड्स। बट हर कहानी में एक विलन भी होता है। इन कंपाउंड्स का एक डार्क साइड भी है। रिमेंबर ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स? उनमें यूज होने वाले CFCs? उन्होंने हमारी ओजोन लेयर को बहुत डैमेज किया। सोचो, ओजोन लेयर हमारी अर्थ का सनस्क्रीन है। जैसे सनस्क्रीन के बिना धूप में स्किन जल जाती है, वैसे ही ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से हार्मफुल UV रेज सीधा हम तक पहुंचती हैं। और फिर DDT, एन इंसेक्टिसाइड जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल निकला। Alright, time for a rapid fire revision. The absolute key takeaways you must remember for your exam. 1. The CX bond and its polar nature. That's everything. 2. SN1 loves stability, so it loves a 3-degree carbocation. 3. SN2 hates crowds, it hates steric hindrance, so 1 degree is its best friend. And 4. These halo compounds are a double-edged sword. They can be heroes and they can be villains. So इनमें से असली हीरो कौन है और विलन कौन? The truth is, it all depends on how we, as humans, use them. Chemistry is an incredibly powerful tool and it's up to us to use it wisely. सोचो इस बारे में। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होगा। Until then, keep learning.